अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। पहाड़ों की रानी शिमला की ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में आज स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड के बीच में पहले दिन ही काफी बच्चे स्केटिंग करने पहुंचे। फिलहाल सुबह के सेशन ही आयोजित किए जा रहे हैं। आइस स्केटिंग रिंक के सचिव रजत मल्होत्रा ने कहा कि आज से स्केटिंग के सेशन प्रारंभ हो गए हैं। रिंक में कई दिनों से बर्फ जमाने का काम किया जा रहा था। ट्रायल सफल होने के बाद पहले दिन आज स्केटिंग के लिए बच्चों में खासा रोमांच देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों के बाद शाम के सेशन शुरू किए जाएंगे। सुबह के सेशन में मेंबर और शाम के सेशन में पर्यटक भी स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इस बार पिछले साल की तुलना में ठंड ज्यादा है, ऐसे में स्केटिंग की शुरुआत जल्दी हो गई है। पिछले वर्ष स्केटिंग के 73 सेशन हुए थे। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा सत्र आयोजित किए जा सकेंगे। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है। मैं शिमला स्केटिंग क्लब का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। देखिए, हमने 2-3 दिन पहले यहाँ पे ट्रायल सेशन कंडक्ट किया था और 2-3 दिन पहले ही हमारा सेशन शुरू हो जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन लेट हो गए। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेशन है हमारा। एक तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा क्राउड कम है, पर जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है इस साल उम्मीद है कि बहुत अच्छे सेशंस जाएंगे हमारे। ये अभी तो मॉर्निंग ही 8 से 9:30-10 बजे तक चलेगा। 4-5 दिन में अगर मौसम ऐसे रहा और मौसम ने साथ दिया हमारा, तो 4-5 दिन में हम इवनिंग सेशन भी शुरू कर देंगे, जो कि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। फीस चेंज नहीं की हमने, जो लास्ट ईयर थी वही है। जो स्केटिंग लवर हैं वो ज़रूर आए यहाँ पे, ट्राई करें स्केटिंग। और जो स्केटिंग लवर नहीं भी हैं, हम तो उनको भी बोलते हैं आप आओ एक बार ट्राई करो, स्केटिंग के साथ प्यार आपको अपने आप हो जाएगा। नहीं, बर्फ़ जमाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो टोटली वेदर डिपेंडेंट है। मौसम अच्छा रहा तो स्केटिंग सेशंस अच्छे रहेंगे जी। जैसे जैसे मौसम हमारा साथ देगा तो एक ग्राउंड अपने आप एक्सटेंड होता रहेगा और ये आइस की चादर जो है वो फैलती रहेगी पूरे ग्राउंड में। और एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्पीड स्केटिंग का कैंप और आइस हॉकी का कैंप, फिगर स्केटिंग का कैंप सब रखे जाएंगे। वहीं स्केटिंग के पहले दिन बच्चों और युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। बच्चों का कहना है कि स्केटिंग का इंतजार वर्ष भर रहता है। ठंड के बावजूद स्केटिंग का रोमांच रहता है। वहीं कई वर्षों से स्केटिंग कर रहे लोग स्केटिंग करके काफी रोमांचित दिखे। जी, मेरा नाम जुबैन है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला में रही हूँ बचपन से। मुझे याद है जब मैं आपकी 5 इयर्स की थी तब मेरे पापा मुझे यहाँ पे लाए थे। विंटर्स का टाइम था, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ कहीं जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आई थी
तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तब लगा था जब मैं सिर्फ 5 इयर्स की थी, तब से स्केटिंग कर रही हूँ। आज से सब जानता है स्केटिंग की शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, क्योंकि हम टीनेजर्स, यूथ, स्कूल के बच्चों का ये रहता है कि आपका काम ख़त्म करने के बाद स्कूल, कॉलेज, आप यहाँ आते हैं और इस मोमेंट को जीते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास लाइक कुछ होता भी नहीं है करने को। तो आप देख रहे हैं लाइक स्कूल जाने के लिए हम नहीं उठते, कॉलेज जाने के लिए नहीं उठते हैं, लेकिन स्केटिंग के लिए इट्स द ऑपोजिट। हम अपने पेरेंट्स को उठा के बोलते हैं चलो पापा हमें जाना है, मम्मा हमें जाना है, आप चलो हमारे साथ। तो ये यूथ में क्रेज़ है कि इतने ठंड में भी सुबह 5-7 बजे उठ के दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे स्केटिंग करने आते हैं। ये हालांकि ठंड है, लेकिन हमारा जोश इतना ज़्यादा है कि हम जब ऊपर बादल देखते हैं ना, हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं वो बादल आ गए, अब स्केटिंग नहीं होगी। और जोश ऐसा है कि हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, इतना क्रेज़ दिखा के हम सब बच्चे यहाँ पे आते हैं। कहते हैं ना कि आपके पेरेंट्स बार बार आपको कहते हैं उठ जाओ, हम नहीं उठते हैं। बट यहाँ पे ऑपोजिट है, हम बोलते हैं अपने पेरेंट्स को चलो चलो हमें जाना है, आप चलो हमारे साथ। हाँ जी, काजा में आइस हॉकी खेला था नेशनल्स, और आपका दिल्ली एमबीएंस में स्पीड स्केटिंग में नेशनल्स खेला था और ब्राउन्ज मेडल हासिल किया था। उन युवा को ये सजेशन है कि आपका हमेशा से कहा गया है कि आपका मॉर्निंग वॉक एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं आपको एक अलग फीलिंग आती है। आप जैसे नए युवा हैं, वो आपके ड्रग्स वगैरह में पड़े हैं, मे बी अगर वो यहाँ पर आए मॉर्निंग में स्केटिंग करे तो उनका भी इंटरेस्ट जागरूक हो और वो अपने आप को नशा मुक्त खुद से ही स्केटिंग के क्रेज से बना सकते हैं। मेरा नाम राजन चौहान है और अब मैं शिमला का ही हूँ। लगभग 25 से 28 साल हो गए। सर पूछो मत, अभी इस वक्त एनर्जी देख सकते हो आप। 56 उम्र एज है और अभी भाग रहा हूँ। ठंड का कोई मतलब नहीं है। आएगा रिंक में उतर गए तो आपको पसीने है। लेट शुरू हुआ है थोड़ा मौसम की वजह से, और अच्छा जाएगा इस बार। वैसे देखिए आप 10 दिसंबर तो निकल ही गया है, और ये अगर अच्छा मौसम इसी तरह साथ दिया, 2 सेशन चले तो हमारा 26 जनवरी के आसपास तक चलेगा। अभी थोड़ी अच्छी है, 1-2 दिन में अगर मौसम साफ रहा तो बहुत अच्छा ग्राउंड हो जाएगा हमारा। के लिए यही संदेश है कि अपने नशे छोड़कर खेलों पे ध्यान दें। खेल सबसे स्वस्थ, शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।